परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक कविता को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे मंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर कविता हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुँह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह कविता खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। कविता को इस तरह की जीवन शैली से कोई दिक्कत नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी फ्लैट बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ता है। मंटू सो गया? खाना खाते हुए मैंने कविता से पूछा। हाँ, काफ़ी देर पहले ही आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते सो गया, कविता ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक मंटू स्कूल चला जाता था। मंटू की हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर कविता को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही कविता नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही कविता मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो मंटू मुंह फुलाया बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से मंटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, मंटू ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यही भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख मंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वह मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक मंटू ने पूछा। मंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? मंटू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, मंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने मंटू को 500 रुपये दे दिए। मंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। मंटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथों में रखते हुए कहा। क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। मंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से मंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए
मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो मंटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।